अगर आप लोग भी इनपेशेंट पर्सन हो, अगर आप लोग के अंदर इतना भी पेशेंट नहीं कि आप लोग 6 महीने इंतजार कर पाओ, तो हमेशा आपको वायरल कैटेगरी और ट्रेंडिंग कैटेगरी पे ही काम करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे ऐप्स पे काम करना चाहिए जो आपको इनिशियली विद इन 1 मंथ या फिर 2 मंथ में रिजल्ट प्रोवाइड करें। तो ऐसे कौन से कैटेगरीज हैं, वही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ 2 कैटेगरीज जो सबसे पहले मैंने अपना खुद का इस पे ऐप बनाया था, 2018 की बात कर रहा हूँ, जो मैंने कॉर्डलेट से ऐप बनाना सीखा था। तो सबसे पहला ऐप मैंने इन्हीं कैटेगरीज में से एक कैटेगरीज पे काम करा था, वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। तो अगर आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो शायद ये कैटेगरीज आपके लिए बहुत काम की होंगी। देखो, मेरे बताने का मोटिव सिर्फ इतना होता है कि आप इन कैटेगरीज पे काम करो, लेकिन आपको कैसे काम करना है, कैसे एफर्ट लगाना है, कौन सी चीज़ों को कहाँ पे ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई अपने चैनल पे। तो आप लोग अगर मेरे को डेली फॉलो करते हो तो आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे, और वहाँ पे जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप इन सारी कैटेगरीज को देखते हैं और अर्निंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर आप लोग भी अपने ऐप को प्ले स्टोर पे ग्रो करना, उससे अर्न करना, सक्सेसफुली लॉन्च करना चाहते हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं प्रोवाइड करता हूँ ये टॉप 5 प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, एडमो मोनेटाइजेशन कंसल्टिंग, ऐप ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ऐप ऑडिट एंड रिपोर्ट, ऐप लॉन्च एंड कंपाइलेंस एडवाइजरी। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो कांटेक्ट कीजिए और अपने ऐप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। आ चुका अपने स्क्रीन पे मैंने एक ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स लॉन्च करा है जो यूडेमी पर। तो इसमें काफी सारे मैंने मॉड्यूल्स को कवर करे हैं। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो प्ले स्टोर पर अपने ऐप को रैंक कराने के लिए, सीखने के लिए कि भाई एक्चुअल में प्रोसेस कैसे काम करता है, तो ये कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जिसमें मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल तक हर चीज़ को कंप्लीटली गाइड करा है। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग एसईओ, यहाँ पे ऐप डिस्क्रिप्शन, ऐप टाइटल, इंप्लीमेंटेशन, कीवर्ड टूल रिसर्च। उसके बाद यहाँ पे एसईओ की कुछ 2.0 जो नया अपडेट आया था उसको मैंने यहाँ पे अपडेट करा है। उसके बाद केस स्टडीज़ भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर करी हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो अब हम लोग बात करते हैं कैटेगरीज के बारे में। देखो, कैटेगरीज से पहले आप लोग को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको कोई कैटेगरी मिले तो उससे पहले आप लोग को ये डिसाइड होना चाहिए कि आप लोग ऐड कौन सा इंप्लीमेंट करोगे। एडमॉब का, या फिर फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क का, या फिर गूगल एड मैनेजर का, कह लो एडिक्स का। तो देखो, अगर आप लोग एडमॉब को यूज़ कर रहे हो तो अभी के टाइम में बहुत लोग को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है, किसी न किसी रीज़न की वजह से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराओ मत, वो आसानी से अप्रूव हो जाएगा। आप लोग हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको आसानी से अप्रूवल करवा देंगे। या फिर कह लो, अगर आप लोग एडमॉब को यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि भाई आपको अच्छा आरपीएम मिले, अच्छा ईसीपीएम मिले, आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो, एडमॉब से भी ज़्यादा हो, तो आप लोग भाई जाओ गूगल एडिक्स की तरफ, गूगल एड मैनेजर की तरफ, जिसका अप्रूवल लेना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करोगे तो हम लोग इसका अप्रूवल आपको आसानी से दिलवा देंगे। इसके लिए क्राइटेरिया यही है कि आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव होना चाहिए। अगर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन लाइव नहीं है तो इसका अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। तो आप लोग को एड मैनेजर का अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अपनी पहली कैटेगरी के, जो है पॉलिटिक्स पोस्टर मेकर। अभी के टाइम में भाई बहुत वायरल चल रहा है कैटेगरी, इस पर बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैंने जब इसका सर्च वॉल्यूम देखा तो भाई लिटरली मैं भी हैंग हो गया था। काफ़ी अच्छा सर्च वॉल्यूम आ रहा है इसका। पहले बहुत कम था, 6 महीने पहले की मैं बात करूँ, 1 साल पहले की बात करूँ, तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम था। लेकिन इन 6 महीनों में इसका सर्च वॉल्यूम बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे बड़े बड़े ऐप्स पे बड़े बड़े लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पोस्टर मेकर पे। तो इस पर अच्छे खासे डाउनलोड्स भी हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ, 5 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। ये पहले एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, इसके 1 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। तो ओवरऑल जितने भी एप्लीकेशन उठाओगे सब पे 1 मिलियन, 5 लाख, 1 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। और इस पर काफ़ी अच्छे अभी के टाइम में भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसका सर्च वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हुए देखा है। तो अभी के टाइम में ऐसा कह लो ये वायरल कैटेगरी है। और जैसे कि आपको पता है कि भाई हर टाइम कहीं ना कहीं इलेक्शन आ रहे होते हैं, तो हर कोई भाई पोस्टर बनाना चाहता है इस तरीके से, पॉलिटिक्स पोस्टर मेकर। तो अगर आप लोग इस तरीके से ऐप को डिज़ाइन करते हो या फिर किसी से करवा लेते हो, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो, नहीं करवाना चाहते हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है ना एंड्रॉइड स्टूडियो का, तो आप लोग सोर्स कोड बाय कर सकते हो। बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है कोड कैनियन जैसी वेबसाइट पर जाके आप लोग ऐसे पोस्टर मेकर जैसे ऐप्स को वहाँ पे सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो, बाय कर सकते हो। उसके बाद उसको रेस्किन करके आप लोग अपना खुद का एक ऐप डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये बहुत आसान है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ऐप बना रहे हो उस ऐप के लिए कीवर्ड सर्च आपको पहले करना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इनमें से किसी भी कीवर्ड को कॉपी पेस्ट करा और अपने ऐप में डाल दिया। ऐसा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना रिजल्ट्स मिलेंगे, ना ही ग्रो करेगा। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप लोग कोई भी ऐप बना रहे हो तो कोई उससे पहले आपको कीवर्ड सर्च करना है। तो पोस्टर मेकर के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, पॉलिटिक्स पोस्टर मेकर के। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा कीवर्ड आपको चूज़ करना है, कौन सा कीवर्ड नहीं चूज़ करना है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था पहला हमारा कैटेगरी
कैटेगरी जिस पे आप लोग काम कर सकते हो, मे बी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और हर टाइम कहीं ना कहीं भाई आपको पता ही इलेक्शन आते रहते हैं तो लोग पोस्टर मेकर मतलब पॉलिटिक्स के पोस्टर बनाते रहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वायरल कैटेगरी है और इस पर एक्टिव यूज़र बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो लोग इस ऐप को डाउनलोड करते हैं वो जल्दी अनइंस्टॉल भी नहीं करते हैं, जिससे आपका अच्छा खासा रिवेन्यू भी होता है। और इन ऐप्स के ऊपर बहुत सारे जैसे रिवेन्यू मॉडल भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग का देख लो, इन ऐप परचेस होता है, इन ऐप परचेस होगा और उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स भी होंगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है। तो हर तरीके से ये लोग पैसा बना रहे हैं। आई मीन कहने का मतलब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें कंटेंट एड्स है, ऐसे मैंने बहुत सारे ऐप्स देखे हैं जिसमें पॉलिटिक्स पोस्टर मेकर है, जिसमें इन ऐप परचेज भी है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप है जिनको आप लोग यूज़ करके मतलब सामने वाला यूज़र यूज़ करके आप लोगों को काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिवेन्यू बना के दे रहा है, आपके एक्टिव भी ज़्यादा रह रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग पोस्टर मेकर, जैसे कि आप लोग एग्जांपल देख सकते हो, आके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना कोई भी ऐप, आपको एग्जांपल आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से ऐप काम कर रहा है, कौन कौन से फ्यूचर हैं। आप लोग उससे थोड़े 2-4 फ्यूचर एक्स्ट्रा देकर आप लोग और अच्छा पैसा बना सकते हो। उसके बाद जो हमारा सेकंड कैटेगरी है वो है भाई हिंदी शायरी। देखो ये ऐसी कैटेगरी है जो सदाबहार कैटेगरी कह लो, कि मतलब भाई हमेशा चलने वाली कैटेगरी है। और ये इस पर सबसे पहला ऐप मैंने इसका ही बनाया था, एक पोइट्री ऐप बनाई थी जो मैंने 2018 की मैं बात कर रहा हूँ कॉर्डुलर से। तो मैंने इस तरीके से ही शायरी ऐप बनाया था। देखो शायरी और एटीट्यूड स्टेटस का भाई ट्रेंड कभी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे कभी भी आदमी क्यों ना खत्म हो जाए, क्योंकि भाई जब तक फेसबुक और इंस्टाग्राम चलेगा और यहाँ पे एटीट्यूड स्टेटस तो डलेगा ही डलेगा। तो इसलिए अगर आप लोग ऐसी कैटेगरीज पे काम नहीं कर रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से आपको काम करना चाहिए। आप लोग इन कैटेगरीज को हल्के में बिल्कुल मत लेना कि भाई शायरी ऐप कौन यूज़ करता है, शायरी ऐप कौन पढ़ता है। अगर शायरी ऐप को यूज़ नहीं करता तो ऐसे ही इस पर 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स नहीं होते, ऐसे ही किसी भी ऐप पे 1 लाख और 5 लाख प्लस डाउनलोड्स नहीं होते। तो इसलिए यार मैं आपको यही बोलता हूँ कि कोई कैटेगरी ख़राब नहीं है, चाहे आप लोग प्ले स्टोर पर कोई भी कैटेगरी उठा लो, सब में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बस आप लोग काम तो करो, आप लोग बस देखते हो और मतलब नुक्स निकालते हो, मतलब प्रॉब्लम्स निकालते हो कि यार इसमें ये अच्छा नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है, उसमें वो अच्छा नहीं है। जब आप लोग डालोगे तब आपको पता लगेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आपका उस पर 50,000 डाउनलोड भी आ जाएगा तो आप लोग उससे अच्छा खासा रिवेन्यू बना लोगे, आई मीन 1000 और या फिर 1000 से ज़्यादा ही डॉलर बना लोगे अगर आपके 50,000 डाउनलोड भी आते हैं। शायरी ऐप्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव यूज़र रहते हैं, शायद आपको यही तो नहीं पता, क्योंकि मैंने पर्सनली इस पर काम करा यार, मुझे जो इतना इसका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि अगर आप लोग कोई भी मतलब पोइट्री ऐप, मोटिवेशन क्वेट्स हो गए, एटीट्यूड स्टेटस हो गए या फिर हिंदी शायरी हो गई, ऐसे ऐप्स पे काम करते हो तो भाई लिटरली बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन इस पर एक्टिव यूज़र इतने मिलते हैं कि आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई आपका इतना अर्निंग ये शायरी ऐप दे रहा है। और शायरी ऐप में ECPM भी ज़्यादा है और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप लोग जाके गूगल किसी भी कीवर्ड पैनल में डाल के इसका कीवर्ड देख सकते हो, हिंदी शायरी या फिर रोमांटिक शायरी या फिर लव शायरी, कोई भी पोइट्री होती है उसकी जाके आप लोग कीवर्ड सर्चिंग कर सकते हो, आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा। लेकिन भाई जो मेरा खुद का ओपिनियन है मैंने आपके साथ शेयर करा कि आप लोग इन 2 कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी पे काम करो। अगर आप लोग वायरल कैटेगरी खोज रहे हो, इसके अलावा भाई लाखों वायरल कैटेगरीज हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सब पे डिटेल में वीडियो बना दिया करूँगा, लेकिन बस आपको काम करना है। मैं कैटेगरीज, मैं तो खुद कहता हूँ कैटेगरीज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा खोज के, बस आप लोग काम करो। आप लोग कैटेगरीज पे एक्शन नहीं लोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो रिजल्ट्स भाई नहीं मिलने वाले। चाहे आप लोग जितना मर्जी आप लोग उसको देखकर, मेरी वीडियोस को देखकर मोटिवेट हो जाओ, कर लो कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन जब तक आप लोग उस पर काम नहीं करोगे तो काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग काम करोगे तो रिजल्ट्स आपके पास खुद चल कर आएंगे, आपको किसी से बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बस कैटेगरीज पे आप लोग ये फोकस करो, किसी भी कीवर्ड पे काम करने से पहले उसकी कीवर्ड सर्चिंग जरूरी है। कीवर्ड सर्चिंग अगर आप लोग कर लोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। नहीं तो आप लोग परेशान रहोगे कि मैंने ऐप तो बना लिया बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ग्रो नहीं हो रहा है। तो कीवर्ड सर्चिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करो तभी आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके 1 लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।